हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब आप पहले हमने देखा था राउटर को डीएचसीपी बनाना। सही है। अब हम देखेंगे सर्वर को डीएचसीपी कैसे बनाना है। सही है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये राउटर हटा देंगे। सही है। सबसे पहला काम राउटर हटाना है। उसके बाद एक नया राउटर ले लेंगे, क्योंकि ये पुराना जो हमने काम किया हुआ है वो पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आने नहीं देगा। डिफ़ॉल्ट वाली, मतलब अगर आप नया बना रहे हैं तो फिर पहले ही ले गए। हमने जैसे डीएचसीपी राउटर बनाया हुआ था ना, उसको हमने हटा दिया, तो नया राउटर ले लिया और उसको ऑटो केबल से कनेक्ट कर दिया। सही है। ऑटो केबल से कनेक्ट कर दिया। अब करना ये है कि पहले तो सिंपल आंख बंद करके इसको, जिससे हमने कनेक्ट किया है, फिर जिस इंटरफेस से कनेक्ट किया है वहाँ पे आईपी दे देनी है पहले तो 192.168.1.1। सही है। और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और ऑन करके हमने इसको बंद कर देना। सही, ये ग्रीन हो गया। अब क्या करना है, अब ना, और मैंने एक और काम ये भी कर दिया है कि पहले जब हम दोबारा से पीसी लेंगे, मतलब शुरू से जब पीसी लेंगे तो तब तो स्टैटिक पे ही होगा। सही है। और स्टैटिक पे ही होगा। ये भी स्टैटिक पर है। हाँ, ये भी स्टैटिक पर, मैंने दो कर दिए थे। और ये वाला जो है ये भी स्टैटिक पर है। चौथा वाला रह गया था तकरीबन खालिद। हाँ, चौथा वाला रह गया था, इसको भी स्टैटिक। हम जब दोबारा से लेंगे तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होगा। हमने ये करा हुआ था तो इसलिए मैंने वापस से स्टैटिक कर दिया, क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि डीएससी सर्वर को डीएचसीपी कैसे बनाना है। सही है। तो तकरीबन सर्वर होते हैं यहाँ पे। सही है। ये एंड डिवाइसेस में आके, जहाँ से हम पीसी उठाते हैं, एंड डिवाइसेस में आके तीसरे नंबर पे होता है सर्वर। सही है। हमने यहाँ पे आके सर्वर ले लिया। सही, सिंपल। पहले क्या करना है, सर्वर को भी ऐसे ही कनेक्ट कर देना है स्विच से, ऑटो केबल से। पहला काम तो यही कर दिया। ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा ये है कि पहले पहले आपने राउटर को तो आईपी दे दी है। ठीक है। सर्वर को आपने क्या करना है, जाके मैनुअली पहले सर्वर को आईपी असाइन कर देनी है। सही है। सर्वर पर आए। सही है। और डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आए और उसको आईपी असाइन कर दी। आईपी क्या असाइन करेंगे, जो किसी पीसी को नहीं मिली हुई हो। जैसे कि 1.1 राउटर की है और 1.2 उसको दे देता है। 192.168.1.2। सही है। ये इसका सबनेट मास्क हो गया। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमारा राउटर का है वही रहेगा इसका। सही है। क्योंकि ये भी एज अ वो पीसी ही काम करता है, लेकिन इसको हम डीएचसीपी बना देता है। सही है। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी वही रहेगा, राउटर वाला, जो कि सब पीसी को मिलेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। है, ये हो गया 1.1। हमने पहला काम तो ये कर दिया कि इसको आईपी असाइन कर दी मैनुअली। है। बाकी बाद में दूसरा काम ये करना है आपने कि डेस्कटॉप के बराबर में, दूसरा काम ये करना है आपने कि यहाँ पे हम जब आईपी असाइन कर दिए, यहाँ डेस्कटॉप में आके आईपी असाइन कर दी ना, डेस्कटॉप के बराबर में सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा डीएचसीपी। ठीक है। डीएचसीपी V6 नहीं, डीएचसीपी। डीएचसीपी पे गए और इसको ऑन कर देना है। सही है। ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको पूल नेम जो है वो सर्वर पूल रहने दें या अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर दें। अभी फ़िलहाल यही रखता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी दे देते हैं यहाँ पे 192.168.1.1। ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया हमने। और स्टार्ट आईपी इसने खुद ही पकड़ ली पहले से ही, 192 स्टार्ट 168.1.0। सही है। अगर आपका यहाँ 0.0 हो तो यहाँ पे डाल देना। स्टार्ट आईपी में ये क्या कहते हैं, नेटवर्क असाइन कर देना। और सबनेट मास्क में 255.255.255.0। सही है। और ये हमने ये डाल दिया। सही है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी डाल दिया और स्टार्ट आईपी भी बता दी, सबनेट मास्क भी बता दिया।
अब उसके बाद करना ये है कि आपने सेव का बटन दबाना है, ऐड का बटन नहीं दबाना, क्योंकि यहाँ पहले से एक एंट्री मौजूद है। ऐड करेंगे तो फिर ये पहली वाली को ही करेगा और आपने जो बनाई है उसको इग्नोर मारता रहेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है तो ये वाला जो बनी हुई है पहले से ही, इसी में ही आपने सेव कर देना। सही है, ये सेव हो गई। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा ये आ गया, स्टार्ट आईपी एड्रेस ये हो गया और सबनेट मास्क ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर देना, बंद कर देना। देखो यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, यहाँ भी ग्रीन हो गया। अब दूसरा काम ये करना है कि अब आखिर यही करना है, पीसी में जाना है। सही है, डीएचसीपी करना है, ये रिक्वेस्ट करेगा और ये आईपी असाइन कर देगा। सही है, 1.1 राउटर की थी, 1.2 सर्वर को दी थी हमने, 1.3 इसने इसको दी थी PC1 को। सही है, सेम सिनेरियो हम लोग PC2 के लिए करेंगे। डीएचसीपी रिक्वेस्ट करेगा और सक्सेसफुल। यहाँ पे आए आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी पे क्लिक करना है, बस हमारा काम आसान हो गया। सही है, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी पे क्लिक करना है, हमारा काम आसान। सही है, ये हो गया, हमने बना लिया डीएचसीपी को, सर्वर को डीएचसीपी बना लिया। सही है, फॉर्मेलिटी के लिए चेक भी कर लेते हैं। सही है, ये हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। सर्वर से अगर किसी को भेज रहे हैं पीसी को, तब भी सक्सेसफुल हो रहा है। हर जगह से कहीं पर भी भेज रहे हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, ये पहली दफ़ा जब भेजते हैं ना तो एक हो जाता है, पहली दफ़ा जब भेजते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और फेल करता है, दूसरी दफ़ा हमेशा सक्सेसफुल करता है। ठीक है, सक्सेसफुल है। ये था हमारा सर्वर को डीएचसीपी बनाना। सही है, पहले हमने सीखा था राउटर को डीएचसीपी बनाना, अब हमने सीखा है सर्वर को डीएचसीपी बनाना। ठीक है।